उसको घोष दिखते हैं, उसको अनेक चीजें ऐसी दिखती है जैसे अगर रस्सी है तो उसको सांप लगेगा, और कभी बहुत हंसता है, कभी बहुत ही मायूस होता है। रैपिड मूड स्विंग्स, इसको कहते हैं डिलीरियम, प्रलाप या डिलीरियम। और इसके लिए अगर होम्योपैथी मेडिसिन का चुनाव किया जाए तो नंबर 1 आता है धतूरा स्ट्रैमोनियम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सटेंसिवली प्रूव्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है धतूरा स्ट्रैमोनियम या केवल स्ट्रैमोनियम। दोस्तों, प्रलाप या डिलीरियम जिसमें पेशेंट बड़बड़ाता है, हंसता है बिन वजह से, गाता है बिन वजह से, खुश नहीं है, उसको होश नहीं है, लेकिन गा रहा है, चिल्ला रहा है, जबरदस्ती प्रे कर रहा है, पूजा कर रहा है, और उसको पूछा जाए कि आपने पूजा की थी, उसको पता भी नहीं रहता। बहुत सारे कारण हैं डिलीरियम के। ब्रेन का इन्फेक्शन या पूरा बॉडी का ब्लड का इन्फेक्शन अगर हो, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, या नमक कम हो गया हो बॉडी में, पोटेशियम नमक, सोडियम नमक बढ़ भी गया हो या कम हो गया हो, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो या कम हो गई हो, हार्मोन्स बहुत सारे बढ़ गए हो या कम हो गए हो, या कोई शराब के नशे में हो, कोई पर्टिकुलर ड्रग्स जैसे ब्राउन शुगर एक्सेट्रा उसके नशे में हो, या डिलीवरी जस्ट हुई हो और एक छोटा सा टुकड़ा गर्भाशय से ऊपर ब्रेन में गया, उसको हम बोलते हैं प्यूरपेरल मेनिया। ऐसे अनेक कारण हैं प्रलाप के या डिलीरियम के, और जो प्रेजेंटेशन आता है जिसके लिए दवा है धतूरा स्ट्रैमोनियम। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं अपने होम्योपैथ से सलाह करके, कंसल्ट करके ही लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए अपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धतूरा स्ट्रैमोनियम प्रलाप के अंदर ही, डिलीरियम के अंदर ही बहुत सारे पेशेंट अपने बदन के कपड़े निकाल देते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे बार बार हाथ लगाते रहते हैं। हम उसको बोलते हैं लेसिवियस मेनिया, और उनको कंटिन्यूस सेक्सुअल बातें करने का बहुत ही ये चढ़ जाता है जब डिलीरियस प्रोसेस में रहते हैं तब। और पेशेंट बिल्कुल अकेलापन अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, और अंधेरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको हमेशा उजाला ही चाहिए, तो ये श्योर शॉट इंडिकेशन है स्ट्रैमोनियम देने का। हम तो स्ट्रैमोनियम अक्सर मैं बहुत यूज करता हूं और हाई पोटेंसी में यूज करता हूं, बिकॉज वो डिलीरियस फेज पेशेंट में कैसे भी करके उसको डिलीरियम से बाहर निकालना है, प्रलाप से बाहर निकालना है, तो हाई पोटेंसी 1 ml में 10 ml रिपीटिशन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, बट आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही रिपीट करेंगे। कई बार बच्चे खास करके अगर हाई ग्रेड फीवर होता है तो फेब्राइल कन्वर्जन्स भी आते हैं, तो कन्वर्जन की पहली की स्टेज के अंदर अपना नाक कंटिन्यूसली पिलो पे रगड़ते रहते हैं, और हाथ उठाते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं अपने माँ बाप को या किसी और को। ऐसे कंडीशन के अंदर भी धतूरा स्ट्रैमोनियम वापरा जा सकता है। एक बिल्कुल अलग बीमारी है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। हमने इस पे वीडियो भी अपलोड किया है। पार्किंसन डिजीज के अंदर, ये कंडीशन के अंदर दर्द नाम का कोई चीज नहीं रहता, पेशेंट को दर्द ज्यादा महसूस नहीं होता, और उनका चलना फिरना बहुत कम हो जाता है, बिकॉज हाथ पैर इतने अकड़ जाते हैं, जिसको हम रिजिडिटी कहते हैं, यानी पूरा सीधा करना बहुत ताकत लगती है। और उसका चेहरा देखा जाए पेशेंट का तो बिल्कुल मास्क लग रहता है, उसमें कोई एक्सप्रेशन रहते नहीं, इमोशंस रहते नहीं। ये कंडीशन के अंदर भी स्ट्रैमोनियम वापरा जा सकता है। और ऐसे पार्किंसनिज्म के पेशेंट जब चलते हैं
तो उनका बैलेंस नहीं रहता है, वो झुक के चलते हैं और बहुत फास्ट चलते हैं और सामने वाली चीज या सामने वाले इंसान या सामने वाली दीवार से अक्सर टकरा जाते हैं। इसको क्लासिकल स्टैगरिंग गेट ऑफ पार्किंसनिज्म कहते हैं या पार्किंसंस गेट कहते हैं। ये कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए स्टैमोनियम एक बहुत अच्छी दवा है। उसी तरह से कई बच्चे इवन बड़े वो हकलाते हैं और तोतला बोलते हैं। यदि उन पेशेंट में जिनको जो हकलाते हैं या तोतला बोलते हैं उनको टंग टाइम नहीं रहता, मतलब अगर जबान से लेके तालू तक एक मेम्ब्रेन जो नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं रहती वो लोगों में अगर रही, तो ऐसे लोगों को छोड़कर अगर नहीं रहती है और फिर भी हकला रहा है, ये मेम्ब्रेन अगर नहीं रही और फिर भी पेशेंट हकला रहा है, ऐसे कंडीशन में स्टैमोनियम बहुत ही अच्छी दवा हकलाने के लिए, स्टैमरिंग के लिए यूज की जा सकती है, बट इसको पोटेंसी में वापरना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जब सोते हैं तो बहुत ज्यादा राल टपकती है, बेचारे उठते हैं तो पूरा गीला हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट के लिए क्या किया जाए? सब हमारा राल टपकना बंद हो सकता है क्या? तो जी हाँ, मर्जसॉल एक दवा है, उसी तरह से स्टैमोनियम दवा है। उसी तरह से राल टपकती तो है जब सोए हुए, एक बात है, बट जब पेशेंट बोलते हैं तो बहुत सारे थूक बाहर फेंकते हैं। अब उनको अच्छा नहीं लगता, एम्बैरेसमेंट होता है, तो ये आदत सी बन जाती है। उसको हम कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, अगेन स्टैमोनियम पोटेंसी के अंदर वापरा जा सकता है। यदि स्टैमोनियम के बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मुंबई में अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहे तो पहला शनिवार और पहला रविवार महीने का मैं मुंबई में आता हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847। मैं अगेन रिपीट करता हूं 7620592847। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी के दिन मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर महाराष्ट्र में। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहें या आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसका नंबर है 9307965618। हमारी किताबें, बहुत सारी किताबें हमने लिखी है, वो अवेलेबल है Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे। वहां पर जाके आप डॉक्टर आदिल जिंदाना वाला टाइप करेंगे और उसमें भी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से चयन कर सकते हैं। और चलते चलते ये बता दूं कि अगर आपको अपनी होम्योपैथिक नॉलेज बढ़ानी हो, अपने आप को सुधारना हो होम्योपैथी के अंदर, खुद के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, तो आपके लिए खुशखबरी है कि 13 से लेकर 19 दिसंबर को हमारी ऑनलाइन विंटर स्कूल होने वाली है, होम्योपैथिक विंटर स्कूल। और आपको जल्द से जल्द अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, पता और डिटेल्स 9307965618। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।